यह उर्दू अल्फाबेट 51 है। पहले ये 36 हरूफ देखिए। अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, सीन, शीन, सौद, जौद, त्वे, ज़ोए, आइन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, ई, ए। अब ये 15 हरूफ देखिए। भ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, र, ड़, ख, घ, ल, म्ह, न। आपने देखा उर्दू अल्फाबेट्स में बुनियादी हरूफ 2-4 ही हैं, जैसे बे, जीम, दाल, रे, सीन, सौद, त्वे, आइन। बाकी सब नुक्तों का खेल है। आप जानते होंगे कि उर्दू में हरूफ मिलाकर लफ्ज बनाए जाते हैं, जैसे हम, सब, एक, हैं। मिलाकर लिखने के लिए उर्दू हरूफ या अल्फाबेट्स को 3 जुमरों में बांटा जा सकता है। एक उफकी या हॉरिजॉन्टल हरूफ, जैसे बे, पे, ते, टे, से, त्वे, ज़ोए, फे, काफ, गाफ, मीम, नून, हे, ई, ए। इनकी खासियत यह है कि ये दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए कट जाते हैं। कटकर इनकी शक्लें यूं बन जाती हैं। सिर्फ तोए और ज़ोए जूं के तू रहते हैं। कट जाने के बाद ये दूसरे हरूफ से कुछ इस तरह जुड़ते हैं। पे, ते, बुत, ते, बे, तब, काफ, पे, कब, पे, काफ, पक। 2 उमूदी या वर्टिकल हरूफ, जैसे अलिफ, दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे, वाव। इनको आसानी से लफ्ज उर्दू से याद रखा जा सकता है। इनकी खासियत ये है कि ये तमाम हरूफ से मिलते हैं, मगर ये खुद दूसरे हरूफ को अपने पास आने नहीं देते। जब अलिफ बे से मिलना चाहता है तो वो बआसानी इससे मिल जाता है, लेकिन जब बे अलिफ से मिलने के लिए इसके करीब आता है तो वो इसे धक्का देकर परे हटा देता है। यही हाल दूसरे खड़े हरूफ दाल, डाल, दाल, रे, रे, जे, जे और वाव का है। रे काफ से मिलने जा रहा है। देखिए कितनी आसानी से मिल रहा है, मगर जब काफ रे से मिलना चाहता है तो रे इसे परे हटा देता है। वाव खे से मिलने जा रहा है और देखिए वो मिल रहा है, मगर जब खे वाव से मिलना चाहता है तो वो इसे परे हटा देता है। लफ्ज फरमान में देखिए कि रे मीम से और अलिफ नून से नहीं मिल रहा है। लफ्ज टमाटर में अलिफ टे से नहीं मिल रहा है, जबकि रे टे से मिल गया है। खड़े हरूफ की एक खासियत ये भी है कि जब ये भी लफ्ज बनते हैं तो एक दूसरे से नहीं मिलते, जैसे उर्दू, दवा, जरा, राम। 3 दायरे वाले हरूफ। इनकी खासियत ये है कि दूसरे हरूफ से जुड़ने के लिए इनके दायरे कट जाते हैं। जैसे कट जाने के बाद ये हरूफ कुछ इस तरह बन जाते हैं। अब ये दूसरे हरूफ से मिलने के लिए तैयार हैं। जीम, बे, जब, सीन, रे, सर, शीन, काफ, शक, आइन, काफ, लाम, अक्ल, हे, जीम, हज वगैरह। चुनाचे इतना याद रखिए, उफकी दायरे वाले हरूफ सब से मिलते हैं और सब इनसे मिल जाते हैं, जैसे तू, तुम,
मैं, हम वगैरह। अलबत्ता उमूदी या वर्टिकल हरूफ से सब मिलते हैं, वो किसी को नहीं मिलाते। आखिरी बात ये, उर्दू में अल्फाज का आखिरी हर्फ पूरा लिखा जाता है। जैसे जब का बे, तुम का मीम, मैं का नून और तक का काफ पूरा लिखा गया है। उर्दू पढ़ने के लिए इन आवाजों का ख्याल रखना जरूरी है। जबर आ, जेर ई, पेश उ। क्विज में कुछ सवालात पूछे जाएंगे, उनके 2 जवाबात होंगे। उसमें से आपको सही जवाब की निशानदेही करनी होगी। पहला सवाल गालिब ग्रुप के लिए, उर्दू किस जबान का लफ्ज है, फारसी या तुर्की? सर, उर्दू तुर्की ज़बान का लफ्ज़ है। चलिए, अब आप लोगों की बारी है। इकबाल ग्रुप की, उर्दू रस्मुल ख़त या उर्दू स्क्रिप्ट का नाम क्या है, नस्ख या नस्तालीख? उर्दू रस्मुल ख़त का नाम नस्तलीख है। हाँ, अब आइए तीसरा सवाल हम आपसे पूछते हैं गालिब ग्रुप से। उर्दू रस्मुल ख़त या उर्दू स्क्रिप्ट किस ज़बान से लिया गया है? ऑप्शन है अरबी या फारसी। उर्दू स्क्रिप्ट फारसी से लिया गया है। ओहो, आपने सही जवाब दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ग्रुप इस वक्त बराबरी पर हैं, मगर मुकाबला होता है तो किसी ना किसी एक की जीत तो होनी ही है। मैं कहूँगा कि ना गालिब की जीत है ना इकबाल की जीत है, बल्कि ये जीत है उर्दू ज़बान की। उर्दू ज़बान पाइंदाबाद। अजीज़ दोस्तों, आदाब अर्ज़ है, आओ उर्दू सीखें की आलमी जमात में आप सबका दिली खैर मक़दम है। आज की क्लास में हम उर्दू मुहावरों के ताल्लुक़ से कुछ अहम और ज़रूरी मालूमात हासिल करेंगे। मुहावरा क्या है, जुमलों में मुहावरों का इस्तेमाल क्यों कर होता है और मुहावरों की इफ़ादियत क्या है, ये सब कुछ हम आज की क्लास में देखेंगे। तो चलें आगाज़ करें आज की इस बहुत ही अहम क्लास का। उर्दू मुहावरे। मुझे इस उन्वान के साथ कुछ मज़ेदार बातें याद आ रही हैं। एक ये कि एक जलसे में एक लीडर ने उर्दू अवाम को खुश करने की गरज से कहा, मैं आप सबको सलाम देता हूँ। एक दावत में मेज़बान अपने मेहमानों से फरमा रहे थे, खाना उतार लो। एक साहब कह रहे थे, खाना रख लो। तो दोस्तों, खाना उतार लो, खाना रख लो या सलाम देता हूँ उर्दू मुहावरा नहीं है। उर्दू मुहावरा कुछ इस तरह होता है कि सलाम अर्ज़ करता हूँ, चावल लीजिए, खुरमा लीजिए वगैरह। देखिए गलत मुहावरों से ज़बान कैसे गलत हो जाती है। तो हम आज की क्लास में देखेंगे मुहावरा किसे कहते हैं। मुहावरा बातचीत को, बोलचाल को कहते हैं। मुहावरे का एक मतलब ये भी है कि 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को, गौर कीजिए, 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को किसी ख़ास मानों में इस्तेमाल करने को भी मुहावरा कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ों को किसी ख़ास मानों में इस्तेमाल करने को मुहावरा कहते हैं। जैसे आंख लगना। आंख लगना सोने का मुहावरा है। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बैठे बैठे सो गया, बैठे बैठे सो गया, इसके बजाय अगर आप कहें कि बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, बैठे बैठे मेरी आंख लग गई, तो ये बामुहावरा ज़बान होगी। सर, मुहावरे कैसे याद रखे जा सकते हैं? हाँ, ये बहुत ही अहम सवाल है
कि मुहावरे कैसे याद रखे जा सकते हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है और जवाब इसका ये है, एक तो बातचीत के दौरान गौर कीजिए, फिर मुताले के दौरान गौर कीजिए कि किस किस तरह के मुहावरे इस्तेमाल किए गए हैं। ये बात बहुत अहम बात है। एक और तरीका भी है और वो तरीका ये है कि आप एक लफ्ज़ को लीजिए, उसके साथ किसी काम को या फेल को जोड़िए। एक लफ्ज़ और उसके साथ एक काम को जोड़ना। लफ्ज़ खास तौर पर तस्वीर वाला भी होता है। मसलन ये कि पानी आप कहेंगे तो आपके जहन में एक तस्वीर उभरती है। पानी जब आप कहेंगे तो आपके जहन में एक तस्वीर उभरती है। नाक कहेंगे तो एक तस्वीर उभरती है। तो एक लफ्ज़ और उसके साथ एक काम। मिसाल के तौर पर पानी है, एक तस्वीर आ गई आपके। अब एक काम को जोड़ना है, जैसे पानी पानी होना। पानी पानी होना मतलब क्या है? शर्मिंदा होना। अब पानी पानी होना दो या दो से ज्यादा लफ्ज हैं और किसी मखसूस मानों में इस्तेमाल हो रहे हैं। तो पानी पानी होना शर्मिंदा होना है। जुमले में इसका इस्तेमाल यूं हो सकता है कि निसार ने नकल करते हुए, निसार जब नकल करते हुए पकड़ा गया तो वो पानी पानी हो गया। निसार जब नकल करते हुए पकड़ा गया तो वो पानी पानी हो गया। तो पानी पानी होना एक मुहावरा है। क्या आपको कोई और मुहावरा पानी से याद आ रहा है? सर, हाँ कहिए शैला। एक और पानी फेरना। जी हाँ, पानी फेरना। बहुत अच्छा आपने मुहावरा याद किया है। पानी फेरना मतलब इसका यह है किसी की मेहनत को जाया करना। किसी की मेहनत को जाया करने को कहते हैं पानी फेरना। जैसे बेटे ने अपने बाप की मेहनत पर पानी फेर दिया, उसने उनकी पूरी जायदाद लुटा दी। इसको कहते हैं पानी फेरना। एक और तरीका भी याद रख लीजिए आप, वो ये है इंसानी आज़ा जो हैं उनसे कई मुहावरे बनते हैं। आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, कई मुहावरे बनते हैं। जैसे सिर्फ हाथ बटाना है, हाथ से लीजिए आप, हाथ बटाना, किसी के काम में मदद करने को हाथ बटाना कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से नाक से, आंख से बनते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आंख से एक मुहावरा आप कहता हूं, जैसे आंखें दिखाना। आंखें दिखाना क्या मतलब है? आंखें दिखाना, आंखें दिखाने का मतलब है किसी को डराना। जैसे कोई गुंडा हमसे बात कर रहा है डरा के, तो हम कहेंगे तुम क्यों मुझे आंखें दिखा रहे हो? तुम क्यों मुझे आंखें दिखा रहे हो? तो आंखें दिखाना एक मुहावरा है, बहुत ही आम इस्तेमाल इसका है। सर, आप कुछ कह रही थी? आँखों पर बिठाना। जी हाँ, आंखों पर बिठाना भी एक मुहावरा है। आंखों पर बिठाना भी एक मुहावरा है। मतलब क्या है कि किसी की बहुत इज्जत करना, किसी का बहुत एहतराम करना, आंखों पर बिठाना है। जैसे अकबर अपने मेहमानों को आंखों पर बिठाता है, बहुत उनकी इज्जत व एहतराम करता है। तो इस तरीके से आप इंसानी आज़ा से बहुत सारे मुहावरे बना सकते हैं। अब हम उसी सिलसिले को जारी रखेंगे। दोस्तों, हमने अभी कुछ मुहावरे बनाए थे, अब हम बनाएंगे नाक से दो चार मुहावरे। जैसे नाक में दम करना है, एक मुहावरा है नाक में दम करना। जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि तलबा ने नए उस्ताद की नाक में दम कर रखा है। इन्हें बहुत तंग करने को नाक में दम करना कहते हैं। सर, हाँ फरमाइए। नाक रगड़ना। नाक रगड़ना, जी हाँ, आपने सही मुहावरे की निशानदेही की है। नाक रगड़ना बहुत मिन्नत समाजत करने को कहते हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर बुढ़िया ने साहूकार के सामने बहुत नाक रगड़ा मगर वो टस से मस न हुआ। मतलब ये कि बहुत मिन्नत समाजत करने के बावजूद साहूकार ने बुढ़िया की दरख्वास्त को कबूल नहीं किया। तो ये और इस तरह के कई मुहावरे बनाए जा सकते हैं। देखिए, अब नाक हो गई, मुंह से भी कुछ मुहावरे बनते हैं, सिर्फ मुंह से। जैसे मिसाल के तौर पर मुंह में जबान रखना, मुंह में जबान रखना यानी बोलने की ताकत रखना। बोलने की ताकत रखना गालिब का मशहूर शेर है, आपने सुना होगा। मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, मैं भी मुंह में जबान रखता हूं, काश पूछो कि मुद्दा क्या है। काश पूछो कि मुद्दा क्या है, यानी मैं भी बोलने की ताकत रखता हूं, कभी पूछो तो सही कि मेरा इरादा क्या है। सर, हाँ सुमैया बोलिए। मुंह में पानी आना। बिल्कुल सही कहा, ये मुहावरा आप ही कह सकती थी, बच्चे ही कहते हैं। मुंह में पानी आना, ललचाहट होना। जैसे चॉकलेट को देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। चॉकलेट को देखकर बच्चे के मुंह में पानी आ गया। सुमैया आपने बिल्कुल सही मुहावरा कहा, मुंह में पानी आना। इसी तरह हम बना सकते हैं दिल से। दिल से तो 50 मुहावरे बनते हैं, दिल से 50 मुहावरे बनते हैं। जैसे दिल में जगह करना, दिल में जगह करना मतलब यह है कि किसी की मोहब्बत हासिल होना। जैसे मिसाल के तौर पर दुल्हन ने ससुराल वालों की इतनी खिदमत की कि उसने सबके दिलों में जगह बना ली है, जगह कर ली है। दिल पिघलना। दिल पिघलना, हाँ ये भी एक बहुत अच्छा मुहावरा है। दिल पिघलना यानी रहम आना, तरस आ जाना। मजदूर की जख्मी हालत को देखकर ठेकेदार का दिल पिघल गया। मजदूर की जख्मी हालत को देखकर ठेकेदार का दिल पिघल गया। दिल पिघलना बाकी बहुत ही अच्छा मुहावरा आपने याद दिलाया। सर, हाँ योहान आप बताइए। दिल बाग बाग होना। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दिल बाग बाग होना। सच बताऊं, आपसे ये मुहावरा सुनकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। आपने बहुत सही मुहावरा योहान आपने बताया है। तो ये दिल से 50 मुहावरे हम बना सकते हैं। जैसे दिल लगना है, दिल उचाट हो जाना है, दिल के साथ जी है, जी उचाट हो जाना भी कहते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ और मुहावरे हम बना सकते हैं सीने से। सीना है, सीने से भी हम कुछ मुहावरे हम बना सकते हैं। जैसे सीना सिपर होना, बड़ा अच्छा मुहावरा है। सीना सिपर होना यानी दुश्मन का मुकाबला करना, मुसीबत के वक्त पर डटे रहना, सीना सिपर होना कहते हैं। जैसे भारतीय फौज दुश्मन के सामने सीना सिपर होकर लड़ती रही। भारतीय फौज दुश्मन के सामने सीना सिपर होकर लड़ती रही। ये सीना सिपर होना एक अच्छा सा मुहावरा है। सीने पर सांप लौटना। हाँ तो शफी आपने बिल्कुल सही कहा, सांप लौटना है। किसी के सीने पर सांप लौटना हसद को कहते हैं। कोई किसी की तरक्की से जलता है तो कहते हैं कि उसके सीने पर सांप लौट गए। जैसे मिसाल के तौर पर अख्तर की तरक्की को देखकर अत्थर के सीने पर सांप लौट गए। तो सांप लौटना क्या है? हद से ज्यादा जलन होने को कहते हैं। तो नाजरीन, आज की क्लास में हमने उर्दू मुहावरों के ताल्लुक से कुछ अहम और ज़रूरी बातें हासिल की। आप भी इन मुहावरों का ख्याल रखिए। एक बात मैं ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि अगर आप मुहावरों का ख्याल रखेंगे तो ज़बान आपका ख्याल रखेगी। कई मुहावरे हैं जिसे हम चलते चलते कह सकते हैं, जैसे दिल रखना, सासबास करना, गम उठाना, आस दिखाना, वगैरह वगैरह। तो इन मुहावरों को आप देखिए
और अपनी रोज़मर्रा ज़बान में इनका इस्तेमाल कीजिए। आपकी ज़बान बहुत साफ और शुस्ता बन जाएगी। अब वक्त आ पहुंचा है आपसे रुखसत होने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। फिर हम मिलेंगे एक और बहुत ही दिलचस्प एपिसोड लेकर। दोस्तों, आज आपने जितने मुहावरे बनाए हैं, सीखे हैं, उन सबको पढ़िए और दीजिए मुज़फ़्फ़र शहमीरी को यहीं पर इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।